दोस्तों आज आप सोच रहे होंगे कि आज हम इतना शांत क्यों हैं। हम उस एनर्जेटिक के साथ आपको इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे हैं इस सीरीज में। जिस तरह कि मैं हर दिन आपका वार्म वेलकम करता था, आज मैं क्यों आपका वेलकम नहीं कर पा रहा हूँ या फिर आज मैं किस सोच में हूँ। दोस्तों आज मैं इस बात को लेकर के सोच में हूँ कि आज इस सीरीज के हम जिस टॉपिक पर पहुंचे हैं, ये वो टॉपिक है जिसकी ज़रूरत हर किसी को है। चाहे वो जिस फील्ड में वर्क कर रहा हो, चाहे वो शेयर मार्केट में वर्क कर रहा हो, चाहे वो ड्रीम इलेवन में इन्वेस्ट कर रहा हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी में जहां भी वो इन्वेस्ट कर रहा हो, उसके लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है, जो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि हमें जब लॉस हो तो हमें क्या करना चाहिए। ये चीजें ऐसा नहीं है कि ये चीजें कुछ फिजिकल है जिसे आप सही कर सकते हो। बस ये अपने माइंड को कंट्रोल करने की सबसे बड़ी शक्ति के साथ आप इस चीजों से उभर सकते हो। नहीं तो आप इन चीजों से कभी उभर नहीं पाओगे। आपको इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे कितने से कितने बड़ा अर्थशास्त्री भी अगर आपको सिखा दे, और जब तक अपने माइंड पर आप उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, अपने दिमाग से आप उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, आपको इस टॉपिक के गर्त से कोई भी नहीं निकाल सकता। आपके लिए हर दिन ये एक नया क्वेश्चन आपके लिए खड़ा करके रखेगा, और ये हर दिन इस नए क्वेश्चंस में आप जवाब देने में उलझ जाओगे, और आपको फिर वो उसी क्वेश्चंस के लिए बार बार आपको अंदर से फोर्स करेगा। यही क्वेश्चन, हमें लॉस हो जा रहा है, क्या करें, कैसे लॉस हो जा रहा है, क्यों लॉस हो जा रहा है, अब लॉस हो रहा है तो इस चीज को मैं कैसे रिकवर करूं। ये सारे क्वेश्चंस आपको डे 1 से लेकर के डे 365, एक साल में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ये 365 के 365 दिन आपके लिए क्वेश्चनेबल रह जाएगा। इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा तब तक जब तक आप इस चीज को बताए जाने वाले लोगों के द्वारा उस चीज को आप फॉलो नहीं करते हो, अपने माइंड के साथ स्ट्रिक्टली उसे फॉलो नहीं करते हो। अगर आप इसे फॉलो नहीं करोगे दोस्तों, तो ये आपके लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगी, और आपको एक दिन पता चलेगा कि इस सवाल को हम क्यों नहीं जान लिए, इस सवाल के उत्तर को हम क्यों नहीं जान लिए। बहुत लोग बता रहे थे, हमने उन्हें क्यों नहीं फॉलो किया। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ी क्वेश्चंस बन के रह जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि आप इस क्वेश्चंस को लेकर के किसी भी चीज फील्ड में स्टार्टअप करो तो वहां फंस जाओ। अगर दोस्तों उस फील्ड में आप फंस जाते हो, तो अगर इस टिप्स को एंड ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो हर उस फील्ड में आप उभर सकते हो। चाहे वो शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो हो, चाहे ड्रीम इलेवन हो, ये जो भी फील्ड है, ये सारे फील्ड इन्वेस्टमेंट के बेसिक पर डिपेंडेंट है। इसका सबसे बड़ा बेस है वो है इन्वेस्टमेंट। विदाउट इन्वेस्टमेंट इन चीजों, तीनों चीजों में कुछ भी कैरियर बनाना आसान नहीं है। वो एक ही है कि किसी के पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो शेयरिंग करके किसी फील्ड पे, किसी इंस्टीट्यूट पे शेयरिंग करके वो अर्निंग कर सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट के फील्ड में आते हो, आप इसके एक मेंबर बनते हो, इन्वेस्टमेंट मेंबर, तो आपका बेसिक होता है इसमें इन्वेस्ट करना। विदाउट इन्वेस्टमेंट आपका इसमें कुछ कैरियर नहीं है, आप इससे कुछ भी अर्न नहीं कर पाओगे। और दोस्तों जब अर्न नहीं करोगे तो इस पे खेलना, इस पे टाइम वेस्ट करना बेकार है। तो जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हो और आप लॉस में जाते हो, तो आप अपने क्वेश्चंस को क्लियर करो। दोस्तों मैं आपको हमेशा यही कहूंगा, आप अपने क्वेश्चंस को क्लियर करो। और क्वेश्चंस को क्लियर किससे करो, आप जिसकी वीडियोस देख रहे हो उसके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो और अपने डाउट को क्लियर करो, और उसके बताए गए इंस्ट्रक्शंस को अपने माइंड के हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट, अपने स्ट्रेटजीज में उसके आइडियाज, उसके टिप्स, ट्रिक्स एंड फॉलो अप स्टेप्स को अपने आइडियाज में उतारो। जिससे उतारने की वजह बाद ही आप अपने इन्वेस्टमेंट या फिर आप इस फील्ड में सक्सेस के स्टेप को पा पाओगे। और दोस्तों जो व्यक्ति लॉस में होता है, उसे सबसे पहला चीज होता है, जरूरी होता है जानना कि वो जब उस लॉस से निकलना चाहे तो वो एक बाइक नहीं निकल सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, वो तुरंत इंस्टेंटली उस लॉस से नहीं निकल सकता है। उसे कुछ ट्रिप्स को फॉलो करना होगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, और हो सकता है कि उसे लंबे टाइम तक भी फॉलो करना पड़ जाए। और जब आप लंबे टाइम तक उस चीज को फॉलो करोगे, तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि आप जरूर लॉस से रिकवर हो पाओगे, और ये क्वेश्चन दोबारा आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं करेगा। चलिए मूव करते हुए बताते हैं दोस्तों कि आज इस टॉपिक हाउ टू मैनेज इन्वेस्टमेंट का दूसरा पहलू, इस हाउ टू मैनेज इन्वेस्टमेंट के पहले पहलू, मतलब कि जब हम प्रॉफिट में होते हैं तो हम क्या करें, उस पर हम बात कर चुके हैं कल। और जो जिन लोगों ने वो उस वीडियोस को, उस पार्ट को मिस कर दिया है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर के उस पार्ट्स को
देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाउ टू मैनेज इन्वेस्टमेंट के पहले पहलू में मैंने, जब इंसान को प्रॉफिट होता है तो उसे कैसे मैनेज करना चाहिए, अपने प्रॉफिट को कैसे मैनेज करना चाहिए, इसके बारे में मैंने क्या बताया है और उन्हें कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए। अब हम उसी टॉपिक के दूसरे पहलू पे आते हैं दोस्तों, जहां हम बात करेंगे कि जब हमें लॉस हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। चलिए, ये दोस्तों जानते हैं कि हमें लॉस हो जाए तो क्या करना चाहिए। और दोस्तों इसके साथ में बता दूं, जहां मैंने लिखा है कि व्हाट इफ लॉस, अगर हमें लॉस हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, उसके जस्ट नीचे देखिए दोस्तों मैंने क्या लिखा है, सीखो और जीतो जम के। दोस्तों इसका हमारा मोटो यही है कि आपको सिखाना, जब आप सीखोगे खुद आप जीतोगे, खुद आप अर्न करोगे, खुद आप प्रॉफिट में रहोगे और मैनेजिंग स्ट्रेटजीज आप खुद में बनाने के काबिल बन जाओगे जब आप सीख जाओगे अच्छी तरह से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, आप प्लीज पहले सारे टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड कीजिए, उसे धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट में उस चीज को अपने लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए। जब आप उस स्टेप्स को, उस चीज को फॉलो करके अपनी लाइफ में उतारते हैं तो आप एक वेल एंड डिफाइंड ड्रीम 11 या फिर किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं। आज तो हमारा टॉपिक भी हमारा यही है दोस्तों, जिस सीरीज में हम बात कर रहे हैं हाउ टू बिकम ड्रीम 11 एक्सपर्ट। तो आप एक्सपर्ट कब बनते हो दोस्तों, जब आप एक अच्छे लर्नर होते हो, तभी आप एक अच्छे टीचर भी बन पाते हो या फिर उस फील्ड के आप एक्सपर्ट बन पाते हो। चलिए दोस्तों, मूव करते हुए हम बात करें कि जब हम लॉस में होते हैं तो हमें कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों मैंने बताया हुआ था लास्ट वीडियोस में कि जब हम 1000 रुपीज डिपॉजिट करते हैं और उसका 30 to 35% ही हमें एक मैच में इन्वेस्ट करना चाहिए। और पिछले दिन मैंने बताया कि उस 35% का इन्वेस्ट करके जब हमें प्रॉफिट होता है तो अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे हमें मैनेज करना चाहिए। और आज हम उसी टॉपिक के दूसरे पहलू पर लेकर के आए हैं, जिस पर हम बात करते हैं कि जब हम उस 35% को इन्वेस्ट कर दिया और हम उसमें लॉस में चले गए तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों जब आप उस इन्वेस्टमेंट को 350 सपोज कीजिए आपने इन्वेस्ट कर दिया और फिर आपके पास बचते हैं 650 रुपए, तो दोस्तों इस 650 रुपए को, पहला मेरा पॉइंट है 1/4 रूल मस्ट फॉलो। 1/4 रूल का मतलब होता है दोस्तों, उस 650 को आप 4 भाग में बांट लीजिए। उस 650 को आप 4 भाग में बांट लीजिए और एक मैच में उसका 1/4 यानी कि मात्र 25% ही इन्वेस्ट कीजिए। उस टोटल अमाउंट के 650 रुपीज के, मात्र 650 रुपीज के 1/4 आप एक मैच में इन्वेस्ट कीजिए। और दूसरा हमारा रूल कहता है दोस्तों 50% रूल। ये 50% रूल क्या है दोस्तों? 50% रूल ये है कि आपका टोटल अमाउंट जो है 650, दोस्तों इसको आप सबसे पहले 50% अमाउंट को रिजर्व कर दीजिए उस मैच के लिए जिस मैच के बारे में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है। सपोज कीजिए कि आप आईपीएल खेल रहे हो या किसी देश की, 2 देश की, हमारे देश की नहीं, इंडिया के मैच नहीं, किसी और 2 देश की, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मैच चल रही है, आपको उसके बारे में स्टैट्स एंड स्ट्रेटजीज पता उतना नहीं है, फिर भी आप उसको खेलना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली चीज क्या कीजिए, उस 650 का 50% रुपीज आप अलग कर दीजिए। लगभग 325 रुपए आप अलग सेव कर दिए। मतलब सेव करने का मतलब उसे कहीं हटा नहीं दीजिए दोस्तों, वहीं रहने दीजिए। बस उस समझ कीजिए कि आपके पास वहां बस 325 ही बचे हैं और उस 325 का मात्र आपको 20% ही इन्वेस्ट करना है दोस्तों उस मैच में जो आप खेलना चाह रहे हैं। बट आपके सेट ऑफ इंटरेस्ट, आपके नॉलेज के हिसाब से उतना वो सेट नहीं कर रहा है। अगर आप ऐसे मैच खेलना चाह रहे हैं तो बस उस 50% को अलग कर दीजिए और बचे हुए 50% के 20% में आपको इन्वेस्ट करना है। अब फिर बात करते हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? तीसरा पॉइंट है हमारा 4 मैच सिलेक्शन। अब ये क्या चीज है 4 मैच सिलेक्शन? तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि जो लोग लॉस में जा रहे हैं, पहले अब बहुत सारे लॉसेस कर लिए हैं, तो एक अमाउंट उन्होंने डिपॉजिट किया, पहला मैच वो लॉस कर गए। दोस्तों मैं बता दूं, आने वाले मैचेस होंगे, जिस दिन आप हार गए उसके बाद जो आने वाले मैचेस होंगे, उसमें से आप 4 बेस्ट मैचेस सेलेक्ट कर लीजिए जिसके बारे में आपको नॉलेज है, जिसके पिच रिपोर्ट के बारे में आपको नॉलेज है, जिसके प्लेयर्स के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि ये प्लेयर इस बॉलर के सामने स्लो हो जाता है या ये प्लेयर इस बॉलर्स के सामने स्ट्रगल करता है, वहां आउट हो जाता है, उसके सामने वीक जोन है। तो आप उन सारे मैचेस को सिलेक्ट कीजिए जिसके बारे में स्टैट्स प्लस स्ट्रेटजीज प्लस पिच रिपोर्ट प्लस एवरी नॉलेज है आपको स्टेडियम्स के बारे में, कौन सा प्लेयर किस स्टेडियम में परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा देता है, कौन सा प्लेयर्स का कौन से सोइल पे ज्यादा बेस्ट रिकॉर्ड है। अगर इसके बारे में जानकारी है तो आप उस सबसे पहले 4 मैचेस को अलग कर लीजिए और इस कोशिश कीजिए उस 650 को इसी 4 मैचेस में बराबर के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। फिर हम बात करते हैं, चौथा पॉइंट हमारा वो है
इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बाय 5% रूल। अब ये क्या है भाई, आपने तो बता दिया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बाय 5% रूल। अब ये कौन सा रूल है दोस्तों, मैं बता दूं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरे मैच में, पहला मैच तो आप हार चुके हैं और आपका 30% 35% खत्म हो चुका है, बचा है 650 रुपए। अब सपोज कीजिए 650, अब दूसरे मैच में आपने लगाया और आप दूसरे मैच में भी हार गए, तो आपके लिए यहाँ रूल फॉलो होता है डिक्रीजिंग बाय 5% रूल। मतलब कि जैसे कि आपको मैंने बताया था 101/4 मतलब कि 25% एक मैच में, तो आप अगर उस मैच में भी हार जाते हैं तो अगले मैच में उस टोटल अमाउंट के आप मात्र इन्वेस्ट करेंगे 20%। और फिर 50% में रूल कैसे फॉलो होगा, 50% में वो रूल फॉलो होगा कि हम उस चीज के 50% इन्वेस्ट 15% क्योंकि मैंने 50% रूल में आपको बताया था कि 50% रूल में आप टोटल अमाउंट के 50% अलग कर देंगे और बचे हुए अमाउंट के 20% आप इन्वेस्ट करेंगे एक ऐसे मैच में जिसको आपको उतनी तरह से नॉलेज नहीं है, और अगर उसमें आप हार जाते हैं तो आप 15% पे आ जाएंगे 50% रूल वाले ट्रिक्स के अंतर्गत। दोस्तों अगर आप इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं या इसके बारे में और ज्यादा क्लियर आपको आइडियाज चाहिए तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें आपको इनमें से कौन सा रूल समझ में नहीं आया और कौन से रूल्स के बारे में आप बेटर जानकारी और चाह रहे हैं। और फिर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग बाय 5% रूल क्या है। दोस्तों इंक्रीजिंग बाय 5% रूल उन लोगों के लिए है जो सेकंड मैच में विन कर जाते हैं, तो अगले मैच में 1/4 जो रूल है उसमें आप 5% की इंक्रीजिंग कर देंगे। अगर आप 25% इन्वेस्ट कर रहे हैं आप 30% कर लेंगे वापस, अगर आप जीतते हैं तो। अगर आप लॉस कर जाते हैं तो आपके लिए रूल फॉलो होता है डिक्रीजिंग बाय 5%। और दोस्तों ये रूल आप तब तक लगाएंगे उसमें जब तक वो 650 रुपए आपके पास है, क्योंकि दोस्तों वो 650 आप जब तक अपने डिपॉजिटेड अमाउंट का रियल टाइम में यूटिलाइज नहीं करेंगे और रियल टाइम में उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे और स्ट्रिक्टली उस चीज को इन्वेस्ट नहीं करेंगे और माइंड के साथ स्ट्रेटेजीज के साथ और रूल्स एंड रेगुलेशन टिप्स के साथ आप उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे और आपको फिर आदत हो जाएगा एक्स्ट्रा डिपॉजिट करने का, और जब आप डिपॉजिट करने के आदी हो जाते हैं तो आप बहुत बड़े समस्या में फंस सकते हैं। मूव करते हुए बात करते हैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है। जब हम 25% इन्वेस्ट करें 1/4 तो हमें कौन सा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करना चाहिए। जब हम बात करते हैं दोस्तों इस टॉपिक पर कि अब तो हम लॉस में है, अब हमें कौन सा कॉन्टेस्ट खेलना चाहिए, क्या ग्रैंड लीग खेलना चाहिए, क्या शॉर्ट लीग खेलना चाहिए, कोई और सा लीग खेलना चाहिए, तो ऐसी जगह पर हम आते हुए आपको बताते हैं कि हमें कौन सा लीग खेलना चाहिए। सबसे पहले हम बताते हैं दोस्तों इस लॉसेस का सबसे बड़ा कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सबसे भाई दोस्त देखिए हमने लिखा क्या है कि डोंट मेक योरसेल्फ ए डिपॉजिटिंग एडिक्टिव बिकॉज डिपॉजिटिंग एडिक्टिव इज ए स्टेप टुवर्ड ह्यूज लॉस। समझ रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि अपने आप को अमाउंट बार बार डिपॉजिट करने के आदि मत बनाइए, उस चीज का एडिक्शन मत डालिए। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप डिपॉजिटिंग के एडिक्टिव हो जाएंगे आप सबसे बड़े फाइनेंशियल लॉस में अपना पहला कदम रख चुके हैं, इस बात का निश्चय कर लीजिएगा दोस्तों। तो जो लोगों को आप देख रहे होंगे यार वो तो लाख लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी सोच रहे हो यार मैं तो 1000 रुपए मेरे पास टोटल क्वांटिटी 2 लाख रुपए, मैं तो हर 1 लाख इन्वेस्ट कर दूंगा। दोस्तों ऐसी गलती कभी नहीं कीजिएगा, ये आपका सबसे बड़ा हार का कारण बनता जा रहा है और यही हार का कारण एक दिन आपको बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस के गर्त में ढकेल देगा, फिर वहां से आपको निकालना असंभव हो जाएगा। जिस तरह अभी आपका लॉसेस बहुत ही लेस स्टेज में है, यहां से निकलना आसान है दोस्तों, आपका लॉसेस कम है, आप इजीली निकल सकते हो। लेकिन जब आपको बार बार डिपॉजिट, जैसे आपके पास 650 बचे, आप बोलोगे नहीं यार मुझे तो 777 वाले कॉन्टेस्ट खेलने हैं, मुझे 2000 वाले कॉन्टेस्ट खेलने हैं, आप फिर अमाउंट डिपॉजिट करोगे तो दोस्तों ये बार बार डिपॉजिट करना आपको एक बड़े लॉस की ओर लेकर के जाएगा। ये बात मेरा हमेशा कान खोल के आप सुन लीजिएगा, ये बात अपने आप दिमाग में लोड कर लीजिएगा, ये बात आपको हमेशा याद रखना होगा दोस्तों कि आपको डिपॉजिटिंग एडिक्टिव नहीं बनना है। डिपॉजिटिंग एडिक्टिव आपको एक बड़े लॉस की ओर लेकर के जाएगा, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। मेरे जो भी आपने डिपॉजिट किया है कोशिश कीजिए उससे पहले अपने जो लॉस कर चुका उसको निकालने की। अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं तो भी अगर आपको डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिटिंग मस्ट बी 35% ऑफ द पास्ट डिपॉजिट। टोटल जो आपने पास्ट में डिपॉजिट किया है
उसके नेक्स्ट डिपॉजिट मात्र 35% होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, और ये तभी होना चाहिए जब आप उस 5 डिपॉजिट के टोटल अमाउंट आप हार चुके हैं। और कभी भी 5 डिपॉजिट के डबल या ट्रिपल या 4 गुना आप डिपॉजिट कभी नहीं कीजिएगा दोस्तों, खास करके तब जब आप हार रहे हो। अगर आप जीत रहे हो, आप प्रॉफिट में हो, तो 2 गुना 3 गुना भी कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन जब आप हार रहे हो तो कोशिश कीजिएगा जो 5 डिपॉजिट है उसके बाद 30 to 35% ही आप नेक्स्ट टाइम डिपॉजिट कीजिएगा। चलिए मूव करते हुए बताते हैं दोस्तों कि हमें कौन सा लीग खेलना चाहिए जब हम लॉस में चल रहे हो। दोस्तों जब हम लॉस में चल रहे हो हमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस सेफ लीग यानी कि हेड टू हेड पे ध्यान देना चाहिए, जहां हमारा विनिंग परसेंटेज 50% होता है। या तो सामने वाला जीतेंगे या तो मैं जीतूंगा, जहां बस 2 पार्टिसिपेंट होते हैं। और हमें मात्र 20% अमाउंट ही H4H मतलब 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और 20% अमाउंट ही हमें H3H वाले में कॉन्टेस्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और बस मात्र 10% अमाउंट हमें मिनी जीएल में लगा देना चाहिए, या थोड़ा सा रिस्क हमें ले लेना चाहिए, वो चलेगा, बट 10% से ज्यादा नहीं। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप लॉस में कभी नहीं जाएंगे। चाहे आप जिस फील्ड में आप भी चाह रहे हैं उस फील्ड में आप लॉस कभी नहीं जाएंगे। फिर हम बात करें दोस्तों कि जब हम लॉस में हो तो हमें अपने मेंटालिटी को, अपने फिजिकल कंडीशन को, मेंटल कंडीशन को, माइंड के स्टेटस को हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। तो हम बताते हैं सबसे पहली चीज दोस्तों कि आपको काम शांत रहना होगा। जिस दिन आप हार गए आपके मन में ये नहीं चलना चाहिए कि मैं कल तो सारा लॉस रिकवर कर लूंगा, कल तो मैं 2 लाख इन्वेस्ट करके 10 लाख जीत जाऊंगा, कल मैं आज मैं 10,000 हार गया हूं, कल मैं 20,000 डिपॉजिट करूंगा, 50,000 लेकर के निकलूंगा। दोस्तों ये बात मेरी आप कान खोल के सुन लीजिएगा, अपने दिमाग में आप लोड कर लीजिएगा ये बात कि जिस दिन आपके दिमाग में ये आइडियाज आना शुरू हो गया उस दिन आप सबसे बड़े लॉस के कारण की ओर बढ़ते चले जाएंगे। फिर वहां से आपको कोई नहीं निकाल सकता है दोस्तों, क्योंकि ये गेम है, ये शेयर मार्केट या कोई भी चीज ये गेम है, या फिर ये आपके हैंड के ओर नहीं चल सकता, आपके हैंड से नहीं चल सकता। आप स्ट्रैटेजीज को फॉलो जरूर कर सकते हैं, वो आपके लिए 75% वर्क जरूर कर सकता है, लेकिन बचा हुआ जो 20 to 15% के आसपास का जो लक होता है वो अगर आपके फेवर में नहीं रहा तो आपका वो 75 to 80% की स्ट्रेटेजीज को कभी भी किल करके आपको हार की ओर ले जा सकता है। फिर हम सेकंड पॉइंट पे बात करें, मस्ट गिव अबाउट 1 to 2 आवर्स इन ए सिंगल मैच बिफोर इन्वेस्टमेंट। एक मैच में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस मैच के बारे में स्टडी कीजिए, उस मैच के बारे में जानिए। कम से कम एक मैच में इन्वेस्ट करने से पहले उस मैच के बारे में 1 से 1.5 घंटा के आसपास आप स्टडी कीजिए उस मैच के बारे में दोस्तों, तभी आप इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो आप फिर लॉसेस के कारण में और बढ़ते चले जाएंगे। फिर हम बात करें, सेकंड हमारा टॉपिक है सेलेक्ट योर फेवरेट मैच, T20 ODI टेस्ट, इन्वेस्ट इन फेवरेट गेम्स ओनली। आप अपना फेवरेट गेम सेलेक्ट कीजिए दोस्तों कि आपको T20 अच्छा लगता है खेलना, आपका सबसे अच्छा लक किस में चलता है, T20 में, ODIs में या टेस्ट में, आप बस उसी मैच को खेलिए, खास करके तब जब आप लॉस में चल रहे हो। किसी भी ऐरे गहरे मैचेस में जिसके प्लेयर्स के बारे में नॉलेज नहीं है, जिसके स्टैट्स आपको पता नहीं है, उसमें आप इन्वेस्ट करके लॉसेस में ना जाए तो ही बेहतर होगा दोस्तों। बाकी इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है, मेरा काम है समझाना, मैंने आपको समझा दिया। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं दोस्तों तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लॉसेस में नहीं जाएंगे। फिर हम बात में फॉलो स्ट्रेटजीज, मैंने आपको पहले ही बताया था हमारा स्ट्रेटजीज क्या है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, ये मैंने आपको पास्ट वीडियोस में बताया है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके मैंने क्या बताया पास्ट वीडियो में, तो इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के आप देख सकते हैं कि मैंने पास्ट में क्या बताया है कि हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज कैसे फॉलो करना चाहिए, वहां आपको पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। और फिर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों कि प्ले ऑन फेवरेट ऐप। खास करके जब आप लॉस में चल रहे हो तो अपने आप फेवरेट ऐप पर खेलें, जहां पर आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइनिंग अमाउंट लेस हो, मतलब कि जहां जैसे किसी ऐप पर आप खेल रहे हैं वहां आपको हेड टू हेड में 180 रुपए देना पड़ रहा है आपको 300 रुपए लेने के लिए, तो ऐसी जगह पर आप नहीं खेलें, खास करके तब, क्योंकि आपके पास अगर 650 रुपए और एक जगह ऐसा है जहां 380-90 रुपए दे करके आपको 1,000 रुपए मिल रहा है, और एक जगह ऐसा है जहां आपको मात्र 350 रुपए में 1,000 रुपए मिल रहे हैं, तो आपको ऐसे ऐप का प्रेफरेंस लेना चाहिए जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट कम लगे और विनिंग अमाउंट उतना ही हो, ताकि आपका प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज हो सके। और फिर हम बात करें कि बी सेफ एंड प्ले सेफ, आप सुरक्षित रहें और सुरक्षित के साथ खेलें दोस्तों। आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन के साथ खिलवाड़ ना करें, जिससे आपको ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। जितने भी फैंटेसी साइट्स हैं इनके ऐड जब आते हैं तो हमें बताते हैं
आप इनके एडिक्टिव नहीं हो जाए, नहीं तो लॉस होने के बहुत बड़े कारण बन सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ ऐड को देखते हैं, उनके बताए गए बातों को सुनते नहीं है दोस्तों, जिसके वजह से हम बार बार लॉसेस में चले जाते हैं। और इन सारे टॉपिक जो मैंने पास्ट में भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इसके बारे में भी अगर किसी को कोई डाउट है, इसके किसी टिप्स, किसी स्टेप्स को आपको समझने में तकलीफ हो रही है, आप नहीं जान पा रहे हैं, आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में करें कि आपको कौन से टॉपिक के बारे में और डिटेल्ड वीडियो चाहिए उस रूल्स के लिए, उस स्टेप्स के लिए। तो मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा, स्पेशली उसी रूल्स के लिए जिसके लिए आपको समस्या हो रही है। फिर हम बात करें दोस्तों कि अब जो हमारा कल का टॉपिक होगा वो क्या होगा। दोस्तों कल का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका नाम है कैन आई विन ग्रैंड लीग। क्या हम ग्रैंड लीग जीत सकते हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। आप बिल्कुल कल का टॉपिक नहीं मिस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब कल ये टॉपिक के ऊपर वीडियोज आएगा तो आप जान पाएंगे क्या आप भी उस 49 रुपए को लेकर के करोड़पति बन सकते हैं। क्या आप 49 रुपए में आप 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं? इसके बारे में पूरे डिटेल वीडियोज को लेकर के आएंगे कल आपके इसी चैनल पे, द लेग ब्रेक पे। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, ताकि आपको अपडेट्स मिलने में देर ना हो जाए। फिर हम बात करें दोस्तों, आप हमारे इस पेजेस पर भी आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेजेस पे, इंस्टाग्राम के चैनल्स पे आप जुड़ सकते हैं, जहां आपको हमारे इंस्टेंट अपडेट्स मिल सके और आप अपने फैंटेसी कैरियर में, अपने इन्वेस्टमेंट कैरियर में एक एक्सपर्ट बन सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल आपके एक नए टॉपिक के साथ। क्या हम ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग जीत सकते हैं या नहीं?